पूरी फसल जो है पूरी ख़राब कर दी। बाजे और पत्थर पूरे निकाल रखे हैं, पता नहीं किसने निकाले हैं, कुछ पता नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे आई तो पूरे निकाले हुए देखे मैंने, ऐसी था सेम। और यहाँ पे पत्थर भी लगा रखा था हमने वो वाला, और ये दरवाजे पुराने ये भी लगा रखे। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों ब्लॉग की शुरुआत भी हो चुकी है। अभी मॉर्निंग के 5:30 बज रहे हैं और मैं वाले अपने गौशाले पे घास देने के लिए आई थी, और ब्लॉग बनाने का तो कोई रीज़न नहीं था। और देखो जैसे मैं अपने गौशाले में पहुंची तो यहाँ पे देखो पूरे दरवाजे और पत्थर पूरे निकाल रखे हैं, पता नहीं किसने निकाले हैं, कुछ पता नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे आई तो पूरे निकाले हुए देखे मैंने, ऐसी था सेम। और यहाँ पे पत्थर भी लगा रखा था हमने वो वाला, और ये दरवाजे पुराने ये भी लगा रखे थे। इसके नीचे एक लकड़ी है वो भी लगा रखी थी, पर अभी जो है पूरा निकाल रखा है। पता नहीं किसने निकाला, लोगों ने निकाला या फिर जंगली जानवर कुछ आए होंगे, या पता नहीं, समझ में ही नहीं आ रहा है। और यहाँ पे कुछ निशानी भी नहीं है, पता नहीं कौन ही आया क्या आया। और मेरे को डर भी लग रहा है, पता नहीं क्या ही था यहाँ पे। और मैं घास देने के लिए आ रखी थी, मैंने वहाँ पे फेंक दिया है नौवा डर के मारे, और मेरे को बहुत डर भी लग रहा है। और ये देखो भाई ऐसा कर दे रखा है, ये पता नहीं भालू आया या क्या आया, लेकिन यहाँ पे कोई निशानी नहीं है। मतलब जंगली जानवरों का कोई एक निशानी तो होनी चाहिए थी ना, या पैरों के छाप और या कुछ होने चाहिए थे, लेकिन नहीं है। ये देखो कुछ ऐसा कर दे रखा है, ऊपर से नहीं खोल रखा है, और नीचे से ये लकड़ी भी नहीं निकाल रखी है। और यहाँ पे ये पत्थर लगाया था ये निकाल रखा है, और ये 3-4 ये जो तख्ते हैं उनको निकाल रखा है, वो लकड़ी निकाल रखी है। पता नहीं क्या ही आया था। और देखते हैं अंदर भी कुछ किया है या पता नहीं। ये देखो अंदर तो सेफ है थोड़ा। ये देखो ये वाली कार खुल रखी है, पता नहीं डर के मारे खुली या कैसे खुली। ये वाली देखो रस्सी तोड़ दी इसने। अच्छा, और यहाँ पे ये तो सही है। ये देखो भाई ये वाली खुल रखी है, रस्सी तोड़ रखी है इसने, डर के मारे ही तोड़ रखी होगी इसने रस्सी। और यहाँ पे तो सही है। ये देखो डर रखे हैं थोड़ा बहुत, गाय भी देखो कान ऊपर को कर रहे हैं ये देखो डर रखे हैं बिल्कुल ही। ये देखो पता नहीं जंगली जानवर ही आया या क्या आया। तो जंगली जानवर आता तो पूरा फाड़ भी देता इनको, लेकिन अभी घर जाने लग गई हूँ मैं। घास तो दे दिया है, और आज का मौसम भी बहुत बढ़िया हो रहा है, और ठंडा भी हो रहा है, क्योंकि शाम के टाइम पे बहुत जोर की बारिश होती रहती है। शाम के टाइम पे मतलब 2 बजे से स्टार्ट हो ही जाता है हमेशा। और ये देखो आज का मौसम बहुत बढ़िया हो रखा है, पूरा आसमान नीला है, और वहाँ देखो धूप भी आ चुकी है माँ चिल्ठा पहाड़ी में। और यहाँ पे देखो कुछ ऐसा है, और बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ये देखो तो गाइस अब चलती हूँ घर के लिए। वो दरवाजे को देख के तो मेरे को डर ही लग रहा है, पता नहीं ऐसा लग रहा है कि मेरे पीछे ही आएगा वो। पता नहीं क्या ही था, जंगली जानवर था या फिर कुछ था, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि देखा नहीं है ना, तो डर जैसा लग रहा है। तो अब तो ऐसी होगा कि शाम के टाइम पर हम गाय बांधेंगे तो डर जैसे लगेगी कि क्या ही आया था और आज भी आएगा, ये वो करके थोड़ा दिल में डर ही ठहरा। और चलती हूँ मैं अभी घर को, बहुत ठंडा भी हो रहा है, हाथ ठंडे हो रहे हैं। देखो हाथ में रस्सी भी है, क्योंकि इसमें मैं घास ले गई थी ना। तो मैं चलती हूँ घर के लिए। आज इनकी बारी है, इनको जोतेंगे आज छोटे बछड़ों को। ले वाह मैन वो है इट। तो इसी के साथ हम पहुंच गए हैं खेत में, जहाँ पे हमें बोना है आज। और आज तो छोटे छोटे बड़ी जोतेंगे खेत, क्योंकि बड़े वाले जो है वो रेस्ट में है, वो बहुत थक गए हैं, तो उनको रेस्ट दे रखा है। आज इनकी बारी है, और हल भी हमने यहाँ पे फिट कर लिया था। और आज का मौसम तो देख सकते हैं बहुत बढ़िया हो रखा है, अच्छी खिलखिलाती धूप आ रही है चारों ओर से। तो फिर से हम पहुँच गए थे दूसरे वाले खेत पे, और यहाँ पे देखो दादा जो है बीज डाल रहे हैं, और इनको जो है फिट कर लिया है हल में। और मम्मी जो है यहाँ पे गोबर खींच रही है। ये देखो बहुत सारा गोबर इकट्ठा करके रखा था हमने पहले। और तो इसी के साथ बोने का काम हमारा ख़त्म हो चुका था, आज का दिन इतना ही लगाया। तो फिर आ गई थी मैं नौवा काटने के लिए दूसरे खेत पे, गेहूं वाले खेत में। और कल शाम को टीप रखा था ये, तो नौवा काटना था बहुत सारा, तो हमने काट भी दिया था यहाँ पे। और यहाँ पे देखो पूरा
सुखाने भी डाल दिया था और भाभी और मैं बच गए थे। तो हम जिस वाले खेत पे आ रखे थे उसी के सामने चाची का घर पड़ता है। तो भैया लोग घर आ रखे हैं आजकल बोने के लिए, तो वो चाय पी करके ज़बरदस्ती कर रहे थे। तो सामने गई थी मम्मी चाय पीने के लिए और मौसम तो बहुत बढ़िया हो रखा था, बहुत अच्छी खिलखिलाती धूप आ रखी थी और कुछ ऐसा व्यू दिख रहा था हमारे पहाड़ों का। और यहाँ पे हम नौवा काटने के लिए आ रखे थे और इसी के साथ मैं घर जाने के लिए नौवा इकट्ठा करती हूँ और रस्सी पर रख के ले जाती हूँ थोड़ा बहुत, क्योंकि घर में गाय को देने के लिए हरी घास नहीं थी, तो हरा नौवा था, तो इसी को मैं जो है रस्सी में रख रही थी फटाफट से, फिर जाके घर के लिए जाने लगती हूँ। तो मैं फटाफट से घर पहुंच जाती हूँ और घर पहुंच के देखती हूँ मम्मी जो है आंगन की लिपाई कर रही थी, क्योंकि आज हमको गेहूं की चुटाई करनी थी। तो यहाँ पे मम्मी लिपाई कर रही थी मिट्टी और गोबर से। बहुत ज़्यादा उखड़ रखा था तो मम्मी लिपाई कर रही थी और यहाँ पे अच्छी खासी धूप भी आ चुकी थी हमारे आंगन में, आधी सी धूप पहुँच गई थी। सो गाइस अब गेहूँ चूटने की बारी है। यहाँ पर रख लिए हैं गेहूँ और छत में सुखाने डाल रखे थे और भाभी जी इसमें भर के ला रहे हैं और सूख गए हैं बिल्कुल ही। और यहाँ पे अभी चूटेंगे, ये बड़ी बड़ी लट्ठी रख दी है वहाँ पे ये, और चूटते हैं अभी। और यहाँ पे प्लास्टिक से कवर कर लिया है, इसमें दाने नहीं गिरेंगे, कंकर है यहाँ पे, तो यहाँ पे प्लास्टिक बिछा दिया है और अब चूटते हैं फटाफट से। पहाड़ में कौन है हिंदी में? पहाड़ में कौन है? क्या कौन है बे? पहाड़ में कौन गिव चुटो हनी कौन? पाँच साढ़े नौ हो गया ना। सो यहाँ पे अब ये दबाव से कूटने लग गए हैं हम इनको, क्योंकि इसको लट्ठी से पूरा चूट दिया है हमने। अब बारी है दबाव की। ये देखो ये मेरा ये रहा और भाभी और भैया तो लग गए हैं काम पे। ये देखो ठिलाड़ो, आवाज़ ही नहीं सुनाई दे रही गाइस इनकी। ये देखो सो गाइस हमने यहाँ पे गेहूँ चूट दिए थे और मेरे को बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी, पसीना हो रहा था और भैया मेरे को देख के हंस रहा था। ये देखो हेलो गाइस, हालत ख़राब हो गई है ये। भाई हालत ख़राब होगी, गर्मी बहुत है। फिर भी जैकेट नहीं खोल रहे हैं, देखो इतनी गर्मी में भी। सो यहाँ पे चूट दिए हैं अब हमने, ये देखो दाने। तो गाइस मौसम ख़राब हो गया था और यहाँ पे हमने गेहूँ कूट दिए थे, उसके बाद ऊपर कर रहे थे हम। दादा देखो मजाक भी कर रहा था और यहाँ पे काम भी कर रहे थे और भाभी जो है प्लास्टिक को होल्ड कर रही थी। और यहाँ पे बादल आ गए थे आसमान के पूरे, ये देखो भाई चारों ओर से बादल आ गए हैं और बूंदाबांदी भी स्टार्ट हो गई है।
और मम्मी यहाँ पे गेहूँ उठा रही थी, जो दाने डाले कितने सुखाने। तो हाय बोल रही है मम्मी, ये देखो। तो दोस्तों अभी दिन के बज गए हैं 12 और हमारे गांव में बहुत सारी बारिश हुई थी। पहले तो बारिश हो रही थी और अभी जो है ओले पड़ गए हैं बहुत सारे। वो देखो बड़े बड़े ओले गिर गए हैं और ये देखो इतने सारे ओले गिर रखे हैं पूरे वाइट वाइट। और यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरी फसल जो है पूरी ख़राब कर दी ओले ने। अब तो पूरे गेहूँ जो है दाने गिर गए होंगे और अभी तो थोड़ा ठीक हो गया है ये, वरना अभी पहले तो इतनी बारिश हो रही थी ना क्या बताऊँ। और ये देखो बहुत ज़ोर शोर से बारिश हो रही है यहाँ, ये देखो। ये देखो भाई ओले कितने सारे, ये देखो अभी और आएगा शायद से, क्योंकि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है ये तो दोस्तों 1-1.5 घंटा बारिश होने के बाद जो है मौसम थोड़ा ठीक हो गया था। ठीक तो नहीं हो रहा था, तो थोड़ा बहुत बारिश हो रही थी हल्की फुल्की। तो मम्मी ने यहाँ पे प्लास्टिक ओढ़ रखा था और यहाँ पे देखो हम गेहूँ के खेत पे आ चुके थे, क्योंकि बहुत सारे ओले गिर गए थे। तो दोबारा से आ जाएंगे करके हम खेत में आ गए थे, मम्मी भाभी जी। तो यहाँ पे टीप रहे थे हम गेहूँ और बहुत ज़्यादा गिर रखे थे हमारे गेहूँ, क्योंकि बहुत बड़े बड़े ओले आ रखे थे। तो इस वजह से हमारे गेहूँ पूरे गिर गए थे। और यहाँ पे मम्मी देखो नाराज़ बैठी है कि मेरे गेहूँ लास्ट में ख़राब हो गए करके ओले से। और यहाँ पे मडवा की तरह काट रही थी मम्मी। सो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं पूरे दाने गिर गए हैं हमारे। ये देखो खाली है ये देखो नीचे देखो इतने सारे ओले, पूरा खेत जो है खाली हो गया है, दाने सब गिर गए ओले से। ये देखो क्या ही गेहूँ होंगे अब इसमें, देखो पूरी मेहनत ख़राब हो गई है लास्ट में। ये देखो और इतना बड़ा खेत है ये देखो पूरा। तो दोस्तों हमने यहाँ पे जो है गेहूँ टीप दिए थे, क्योंकि अब थोड़े से बच रखे थे तो मैंने वीडियो बना ली। और यहाँ पे देख सकते हैं कितने दाने गिर रखे हैं नीचे। ये देखो भाई पूरे खेत में अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने गिर रखे होंगे, इतने से एरिया में कितने गिर रखे हैं। तो दोस्तों ये वाला ब्लॉग इतना ही रखते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए गाइस। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।